हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब क्या क्या खासियत है इसकी। तो सबसे पहला है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यह एक ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक जो बॉडी है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो क्या करता है, कस्टमर को धोखाधड़ी होने से बचाता है। कैसे? या चेक कर दे कंपनियां कस्टमर के साथ चीटिंग कर रही है कि नहीं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को और फेक एडवर्टाइजमेंट को रोकता है, कंपनी उसको पनिशमेंट देता है। ठीक है, तो ये सब काम करता है कौन? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जैसे कि उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कंपनी कहती है कि हमारा एक क्रीम है जो आप लगाएंगे तो 2 दिन में गोरा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इस एडवर्टाइजमेंट को रोकेगी। समझ गए? ठीक, आइए दूसरा बात करते हैं। दूसरा है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। ये एक ऐसा कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, मतलब कंज्यूमर के लिए एक कोर्ट बनाई गई है। मतलब मान लीजिए कि ये आपका साथ धोखाधड़ी हुआ है, और धोखाधड़ी तो पैसा को ले दे के ही होता है, सब पैसा तो इंक्लूडिंग ही रहता है। तो अगर आपका साथ धोखाधड़ी हुआ है और जो कैश मतलब जो पैसे का मामला है वो 1 करोड़ तक का मामला है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो आप स्टेट कमीशन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, चीटिंग का मामला है, तो आप नेशनल कमीशन में आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, यानी कि एक तरह का कंज्यूमर कोर्ट है आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको समझाऊं तो आपने एक फ्रिज खरीदा 90 लाख का और वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, ई कॉमर्स रूल, यानी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए रूल बनाती है। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है, जिस ऑनलाइन वेबसाइट्स को क्या करना होगा, सभी जो जो भी उस कंपनी वेबसाइट पे जो भी सेलर अपना माल बेच रहा है उनके एड्रेस को और नाम को शो करना होगा। दूसरा, जो कस्टमर के कंप्लेंट उसको जल्दी सॉल्व करना होगा। फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करना होगा और कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं करना होगा। ये रूल बनाती है किसके लिए? ई कॉमर्स कंपनियों के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप ऑर्डर किए एक फ़ोन ऑनलाइन और वो फ़ोन टूटा हुआ निकला, तो कंपनी मस्ट सॉल्व योर कंप्लेंट फास्ट। जो कंपनी है वो आपका प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देगी। यानी कि ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये क्या कर दिया? रूल बनाती है कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आइए फोर्थ नंबर बात करते हैं। फोर्थ नंबर है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उससे आपको चोट पहुंच जाती है। ठीक है, या प्रोडक्ट जो है वो ब्रोकन निकलता है, टूटा फूटा निकलता है, तो कंपनी आपको पे करेगी इसके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पंखा खरीदा और वो पंखा ब्लास्ट हो गया, तो आपको चोट पहुंच गई, तो कंपनी से पैसे की मांग कर सकते हैं और कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, मतलब कंपनसेशन मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी। आइए बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि अगर कोई शॉपकीपर या कोई कंपनी, ठीक है, झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनफेयर ट्रेड। ठीक है, अ, उदाहरण के लिए आपको समझाऊं तो एक दुकानदार है, वह बोल रहा है कि आप एक खरीदिए और एक फ्री पाइए। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देता है, फ्री वाला नहीं देता है, तो आपके साथ चीटिंग किया। तो इन सभी चीज़ को क्या करता है? ये रोकता है कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 6 नंबर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये क्या है? एक मीडिएशन है। मान लीजिए कि ये आपका आपका आपके साथ और सेलर के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो और आप दोनों कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो एक मीडिएटर होता है। ठीक है, उसके साथ आप बैठ के समझौता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि बिना कोर्ट जाए आपस में ही मामला सुलटा देना। किसके साथ? मीडिएटर के द्वारा। जैसे कि आपने एक टीवी खरीदा, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप और जो सेलर बात करेंगे किसके साथ? एक मीडिएटर के साथ, एक आदमी के साथ, समझिए, अलग एक बिचौलिया, एक इंटरमीडिएटरी के साथ, मीडिएटर के साथ। ठीक है,
और उसके साथ बात करके सॉल्व करेंगे आपका जो भी डिस्प्यूट हो, बिना कोर्ट जाए। तो इस चीज़ का भी सुविधा कौन देता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या मेडिएशन इसको बोलते हैं। ठीक है। सातवां, सिंप्लीफाइड कंप्लेंट फाइलिंग, यानी कि आपको कंप्लेंट फाइल करना बहुत आसान बना दिया गया है। कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आप आसानी से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं और फॉल्टी प्रोडक्ट खरीद लिए हैं, कहाँ से? दिल्ली का वेबसाइट से। तो आप पटना में बैठ के क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये सब क्या था दोस्तों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के फीचर्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।